नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा बिजनेस है, जूता चप्पल बनाती है। कुछ स्पोर्ट्स सेगमेंट में है, अलग अलग ब्रांड्स भी इनके अंदर में ये सामान बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सलमान खान भाई साहब उन लोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सिंपली वुमेन, मैन और किड्स के लिए जूते चप्पल बनाते हैं। यहाँ पे हमको ब्रांड्स दिख रहा है, स्पार्क्स जिसका कि अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है। फिर फ्लाइट भी एक ब्रांड है। फिर बॉस्टन बोल के भी कोई ब्रांड है जिसका मैंने तो नहीं सुना, नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको। फिर बहामास है, बहामास के स्लीपर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं, तो ये यूज़ करता हूँ। काफ़ी सस्ते भी होते हैं, मतलब उतना कॉस्टली भी नहीं है, फेयर प्राइस पे रहता है। मेरी जेन ये वुमेन्स का कोई ब्रांड है, मुझे नहीं पता। पोकीमोन ये भी एक उनका ब्रांड है जो कि बच्चों के लिए होगा, तो इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके मैं और पता करने का ट्राई करूँगा। तो ठीक है, हमको एकदम सिंपल सा बिजनेस समझ में आ गया। ये जूता चप्पल बनाती है और बेचती है। इनका ब्रांड्स भी जाना माना ब्रांड है, एम्बेसडर्स भी अच्छे अच्छे हैं इनको, तो वो सब इनका ठीक ठाक बना हुआ है। एक ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक ब्रांड अगर है किसी कंपनी के पास तो ऑलरेडी वो एक मोट की तरह काम कर सकता है। जैसे बाटा का ब्रांड बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, वैसे ही रिलैक्सो का ब्रांड भी काफ़ी स्ट्रांग बन चुका है अभी। और स्पार्क्स, बहामास तो एकदम कॉमन ही हो गया है। तो ये बस कंपनी का ओवरव्यू था। सिंपली क्या करता है, इन लोगों का जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। जो इन लोगों को लेटेक्स, रबर जो भी चाहिए होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। तो अगर पेट्रोल के दाम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इनका जो रॉ मटेरियल का दाम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और उनकी वजह से इनका मार्जिन में थोड़ा बहुत इनको ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज़ है, ये होता रहता है। कभी मार्जिन अप होगा, कभी मार्जिन डाउन होगा। तो बस सिंपल सा बिजनेस है। अब हम देख लेते हैं कि इनका नंबर्स कैसे। तो उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ ये टिकर बाय फिनोलॉजी। अगर आप लोग प्रांजल कामरा को देखते होंगे तो ये उन्हीं का वेबसाइट है, फ्री टू यूज़ है और काफ़ी बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में, इसलिए आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, टिकर बाय फिनोलॉजी। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ये कंपनी लगभग 22,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये लार्ज कैप नहीं है लेकिन मिड कैप में है, तो यानी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा खासा है ये भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग काफ़ी हाई लग सकता है। 116 का प्राइस टू अर्निंग है और प्राइस टू बुक भी काफ़ी हाई है, 12 है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग को अकेले देख के कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें हमेशा इसको कंपेयर करके देखना चाहिए कि बाकी कंपनी से कैसा है। तो जो शू मार्केट है या जो भी जितने भी जूते चप्पल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे हम कंपेयर करके देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग कितना कितना चल रहा है। इसका ROE है 14%, ROC है 19%, काफ़ी अच्छा है। उतना भी बहुत हाई नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक ही है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है। डेट 20 करोड़ है और यहाँ इनके पास 12 करोड़ का कैश है। तो डेट उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है। अभी नीचे आके देखते हैं और हमें डिटेल दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पे दिख सकता है हमको प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का 14% है, बहुत ही अच्छा, 10% के ऊपर ठीक ठाक ही है। पिछले 3 साल का 9% है और पिछले 1 साल का -20% है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गया था। यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो उनकी वजह से इनको जो रॉ मटेरियल था उनका दाम बढ़ गया और उसके से प्रॉफिट भी इनका काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। इनका मार्जिन भी काफ़ी कम हुआ है। अगर आप इनका क्वार्टरली रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने अच्छे से बताया भी हुआ है और कौन कौन में भी इन्होंने बताया कि इनको कुछ 2-3 क्वार्टर के लिए इनको थोड़ा प्राइजेस में, मार्जिन में इनको दिक्कत रह सकता है, इसीलिए प्रॉफिट में डाउन टर्न आया। लेकिन क्या ये डाउन टर्न लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ये परमानेंट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे सब कुछ सेटलमेंट होगा वैसे तेल के प्राइसेस नॉर्मल होंगे और फिर से ये लोग अपना जो नॉर्मल बिजनेस अपना कर पाएंगे। ROC देखें तो 5 साल पहले 19% था, मतलब 5 साल का एवरेज 19% है, बहुत अच्छा खासा है। 3 साल का 17% है और 1 साल का 14% है। अगेन ये रिटर्न ऑन इक्विटी कमा क्यों है? सब मार्जिन प्रेशर की वजह से है और उनका रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। पिछले 5 साल का एवरेज 25% है, 3 साल का 24 है और इस एक ईयर का 19% है। अगेन रीज़न हमको ऑलरेडी पता है। डेट टू इक्विटी 0.01, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब क्या, डेट फ्री ही मान के चलिए इसको। तो हम लोग को जो भी इनके प्रॉफिट में या इनके सेल्स में जो डिक्रीज दिख रहा है वो हमको सिर्फ पिछले 1 साल से ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स अगर देखें तो 2018 में 1900 था, फिर 2018 में 1900 था, फिर 2200 हुआ, 24 हुआ, 23 हुआ, 26 हुआ। यानी हमको जो 21 का था, जहाँ ऑयल प्राइसेस बहुत ही बढ़ गए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उसमें हल्का सा इनको इनके सेल्स में हमको गिरावट दिखाई दिया। लेकिन अभी वापस इसने पिकअप कर लिया है मार्च 22 तक का और ऊपर भी जा चुका है उसका। एक्सपेंडिचर देखें तो जो नॉर्मल रेंज में जो बढ़ता है उतना इंक्रीज़ हुआ है, 1600, 1900, 19, 18, 2200, नॉर्मल, उतना ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं है। जितना सेल्स बढ़ा उसके कंपेरिजन में ठीक ठाक ही इंप्रूवमेंट हमको एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए, मतलब मेन बिजनेस से सिर्फ अगर बिजनेस को देखें, टैक्स वैक्स बाकी से हटा दें तो कितना पैसा आता है इन लोग को प्रॉफिट। तो 2018 में जहाँ 300 करोड़ था, अभी 22 में इनका लगभग 400 करोड़ हो गया। तो अच्छा खासा हमको ग्रोथ मिला है। हालांकि पिछले साल से कम है, लेकिन ये धीरे धीरे वापस अपने ट्रैक में आ जाएगा। बाकी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टेड EPS देख लेते हैं। तो 6, 7, 9, 11, 9,
देखिए ये EPS घट गया है, इसलिए इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन ये टेम्पररी है और फिर से अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमने देखा कि फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ समय के लिए टेम्पररी रीजंस की वजह से इनके बिजनेस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंपनी में भरोसा नहीं हो रहा है तो आप 2-3 क्वार्टर और रुक के देख सकते हैं। अगर इनका सेल्स ग्रो करता है, प्रॉफिट ग्रो करता है, तो आप वापस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है बोलो की बात नहीं है। इस स्टॉक में मैं बुलिश और क्यों, एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये सौरभ मुखर्जी का फंड का एक हिस्सा भी रह चुका है, और उन्होंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया है कि इसका मोड क्या है, इसमें इतना खासियत क्या है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब में सर्च कीजिए सौरभ मुखर्जी ऑन रिलैक्सो फुटवेयर, आपको उनका बहुत सारा इंटरव्यूज मिल जाएगा जहाँ पे डिटेल में उन्होंने समझाया है इसमें खासियत क्या है। तो वो सब को छोड़ते हैं, हम सब सिंपली टेक्निकल्स को एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल क्या दिखा रहा है। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में खोल लिया है रिलैक्सो का चार्ट। ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे हमको दिख रहा होगा इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था, लेकिन यहाँ से इसने आने के बाद 20 DMA को पहले क्रॉस किया। ये जो ग्रीन लाइन है पतला सा, ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। ये येलो वाला जो है हल्का सा, ये है आपका 50 डेज़ का होगा। ये ऑरेंज वाला 100 डेज़ का, और रेड वाला 200 डेज़ का। तो 200 डेज़ के नीचे अच्छे स्टॉक्स नहीं जाते, बहुत ही कम चांसेस होता है कि जाता है। तो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इसने 20 डेज़ का तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, नीचे आ चुका है। 50 डेज़ का भी नीचे आ चुका है और 100 डेज़ का भी नीचे आ चुका है। अब सिर्फ 200 DMA ही बचा हुआ है। तो 200 DMA के नीचे नहीं जाना चाहिए, या इसके पास अगर आता है तो यहाँ से ही अच्छा खासा मूव दिखा देना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने सर्कल बना कर रखा हुआ है। इस जगह पे, इस बड़े बड़े कैंडल्स पे बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाय किया गया है। तो अगर देखें तो जिसने जो भी यहाँ पे बाय किया है बड़े बड़े वॉल्यूम्स में, उन्होंने कम से कम बाय किया अपना 869 या 900 के आसपास ही उन्होंने बाय करके रखा हुआ है, और अभी हम उसी रेंज पे वापस मिल रहा है। तो अगर इसको और नीचे अगर जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 200 DMA के पास आके सपोर्ट लेगा। तो जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा, मैं इसमें कुछ अपना अमाउंट है जो बाय करूँगा, इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 200 DMA के आसपास आ गया, मान लीजिए 829 दिखा रहा है, हाँ 840 850 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं अपना बाइंग धीरे धीरे स्टार्ट कर दूँगा, और मैं इसको होल्ड करूँगा कम से कम 3 से 6 महीने, 1 साल के लिए। क्योंकि जब भी ये अपने हाई से 30, 40, 50% आता है तो वापस ही अच्छा खासा मूव देता ही है। हम चेक कर लेते हैं पिछली बार भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं, रिसेंटली 2020 का ही है। चलिए, तो एक स्पेशल केस था, फिर भी देख लेते हैं। ये यहाँ से इसने लगभग 1.5 साल के अंदर इसने -27% का रिटर्न दिया, और उसके बाद हम देख सकते हैं वापस इसने कितना अच्छा खासा हाई दिया, और हाई दिया तो दिया लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया। ये देखिए, उसके बाद जो अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिला 141%, ऑलमोस्ट आपका पैसा 1.4 टाइम्स हो गया, मतलब डबल जैसा आपका पैसा हो चुका। पीछे जाके भी एक बार देख लेते हैं कि कभी इसने और ऐसा किया है क्या। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा मूव दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2015 का बात है। यहाँ से डाउन होके सीधा, या अगेन इसने 252 डेज़ के अंदर, मतलब मान लीजिए 1 साल के अंदर ही इसने 34% का नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जब ये उठने लगा तो इसने हमको कितना रिटर्न दे दिया, 76% का दे दिया 650 डेज़ में, यानी 2 साल में 77% का रिटर्न दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कभी नीचे आया ही नहीं है। ये जब भी 30-40% नीचे आता है तो वापस ऊपर जाता है। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। तो बस मैं ये दिखाना चाहता था कि रिलैक्सो में हम क्या कर सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा ये है कि ये अभी काफ़ी नीचे आ चुका है, तो शायद 200 DMA पे सपोर्ट लेना चाहिए। RSI भी आपको दिख रहा है काफ़ी नीचे है। तो अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप अभी से धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप 200 DMA के पास आने का वेट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको करना है तो 900 के नीचे 880 870 से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस यही था रिलैक्सो के ऊपर। आपको रिलैक्सो के बारे में क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया या इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया, आप सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जल्दी से एक डीमेट अकाउंट खुला लीजिए। मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल है उसको यूज़ करना, उसमें अकाउंट ओपन करना भी बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड भी करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अकाउंट खुला सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में कुछ डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।